Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discussing about the birth rate, death rate, literacy rate and so many other rate about the graphical profile of our economy of our country at the time of the rule of independence. तो ये टॉपिक सुपर इजी है गाइस. अगर आप इसे समझ लोगे तो आपको इसे बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आप इसको बस अच्छे से समझ लो एंड देन जो भी क्वेश्चन पेपर में है आपको वो आप तुरंत कर लोगे फटाफट से. उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मार्क्स भी फुल आ जाएंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक डेफिनेशन ज़रूर आती है और मैं एक और इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ाने वाली हूँ. उसका ईयर ज़रूर आएगा तो आप उस ईयर को अच्छे से याद कर लें. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर कर ऑल करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट की. व्हाट डज बर्थ रेट मीन्स? बर्थ रेट क्या होती है कि पैदा होने की रेट क्या है बच्चों के. तो अगर आप देखो तो पर 1000 रेट पर 48 बच्चे, हर 1000 लोगों पर 48 बच्चे जो है उनकी बर्थ रेट है. वेदर अगर आप डेथ रेट की बात करेंगे तो डेथ रेट जो है वो 42,000 है, यानी पर 1000 40 लोगों की डेथ हो जाती है. तो अगर हम बात करें तो ये जो रेट है ये बहुत मैसिव नेचर की रेट है और इससे ये क्या है, पॉवर्टी की तरफ हमको फॉरवर्ड करती चली जा रही है. क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत वास्ट चेंजेस नहीं है. एक 48 है, दूसरा 40 है, बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज नहीं है, सिर्फ 8 का ही चेंज है. तो आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ बहुत ज़्यादा रही है और आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि रिसोर्सेज जो है वो स्कैर हो चुकी हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमने बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पढ़ा. अब हम बात करते हैं जो 2 और 3 मार्क्स में आता है. सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट होती क्या है? आप समझते हो जो लोग 12th तक पढ़े हैं वो लिटरेट है, जो लोग 5th तक पढ़े हैं वो लिटरेट है, पर ऐसा कुछ नहीं है. जिन लोगों को पढ़ना और लिखना आता है, यानी रीड और राइटिंग एबिलिटी जिनमें भी होगी वो लोग क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहलाएंगे. हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन 16% लिटरेट है, जिसमें से 7% जो है वो फीमेल है जो लिटरेट है. आप देख रहे हो कि यानी कि 16 में से 7% अगर फीमेल हुई तो कितना 9% वुमेन्स की जगह बॉयज़ हुए. अब अगर आप देख रहे हो कि बॉयज़ की रेट ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ जेंडर बेस्ड सोसाइटी है जो बॉयज़ को ज़्यादा फोकस अप करती है. तो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बताया है कि लड़की के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गर्ल्स जो हैं, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए. फिर हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती क्या है? वो डेथ रेट जिसमें जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनकी कितनी डेथ होती है. डेथ रेट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर. तो पहले जो रेशो था वो 2000 पहले के ईयर में 218 था. पर मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे मर रहे हैं. और अब जो है उसमें से अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 32 बच्चे मर रहे हैं. यानी कि आप देख रहे हो कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है वो लो होती चली जा रही है. उसका बेसिक रीज़न है कि पहले मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. अब मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और हाई होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि आपकी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से लोगों की डेथ, बच्चों की डेथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि उन्हें एट रैंडम ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं. फिर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की. ये जो रेट है इसका मतलब है कितनी लाइफ एक्सपेक्टेड है वो रेट. तो एवरेज लाइफ ऑफ द पर्सन, यानी अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो आप कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट निकालोगे? 5 मेंबरों की जितनी भी एज है उनको प्लस करो और उसे 5 से डिवाइड कर दो. टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पीपल्स. तो जो एज निकल के आएगी दैट इज एन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ऑफ योर फैमिली. तो अगर हम देखें तो आज के टाइम में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो मिनिमम 32 है और मैक्सिमम जो है वो 70 अराउंड है, 69.4. ये मिनिमम एज है जो ब्राउन कलर से मैंने लिखा हुआ है. ये आपकी मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है कि मिनिमम लोग 32 जीते हैं और मैक्सिममली लोग 70 तक जी पाते हैं एट प्रेजेंट. पहले की एज से अगर आप बात करोगे
तो पहले के लोग तो 100 से भी अबव जी जाते थे, पर आजकल इतना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ जो फूड मटेरियल हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी डेली नीड्स हैं, डेली हैबिट्स हैं, वो हमारी लाइफ को रिड्यूस करती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो एक पोर्शन था जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा है ब्रिटिश रूल में। अब आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ईयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो जो बेसिक ईयर है, उस ईयर का नाम है द ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। ये जो ईयर है, इस ईयर के अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत वास्ट चेंजेस आए थे, और वो वास्ट चेंजेस था पॉपुलेशन में एकदम से इंक्रीमेंट, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लग गई थी। पहले के टाइम पे क्या था, 1920 से पहले, 21 से पहले जो पॉपुलेशन थी वो बहुत स्लोली बढ़ रही थी, बहुत स्टैग्नेंट नेचर की थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन एकदम तेजी से बढ़ने लग गई और 1921 से एकदम पॉपुलेशन में बहुत तेजी से इंक्रीमेंट आया। इस ईयर को हम डिवाइड ईयर भी कहते हैं। ये ईयर को आपको याद रखना है, दैट इज 1921 डिवाइड ईयर, और इसको हम बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज कैसा था पहले के टाइम में, 1921 से पहले कंसिस्टेंट नेचर की थी जो पॉपुलेशन जो थी, वो 1921 के बाद बढ़ी थी। और इसमें क्या हुआ था कि बहुत कांस्टेंट इंक्रीमेंट हुआ था आपकी पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन के बढ़ने से मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो भी एकदम से बढ़ने लग गया, तो मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आ गया। हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हुआ करती थी, और अगर हाई मेंटेनेंस पॉपुलेशन पे खर्च हो जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप पॉपुलेशन पे करोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, बहुत लो हो रही थी। आज हमने इस चैप्टर का एक पोर्शन पढ़ा, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन द ब्रिटिश रूल। इसको आप बहुत ब्रीफली ना पढ़े, ये सुपर इजी टॉपिक है, तो इसको बस इजीली एक बार सुन लीजिएगा पूरी वीडियो को, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आपको इसे लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ईयर का, जो मैंने आपको बता दिया, और या फिर इसमें 3 और 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है ना। तो आपको बस इसको प्रिपेयर करना है, अच्छे से समझना है, और ये टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हमारी कंट्री पे। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।